आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? मानव, पंछी, नदी या पेड़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नदी। ऑप्शन नंबर सी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगुर किसे कहते हैं? रेगुर किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लैटेराइट मिट्टी को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है? बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका है? 21.25%, 24.62%, 33% या 18%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24.62%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आसाम। ऑप्शन नंबर बी, आसाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई? 1975 में, 1982 में, 1987 में या 2002 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? 1931 में, 1932 में, 1933 में या 1934 में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 में। ऑप्शन नंबर डी, 1934 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? बरौनी, कहलगांव, काटी या इनमें सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, विपिन चंद्र पॉल या ओमकेश बनर्जी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? बंगाल में, हिंदी में, मराठी में या अंग्रेजी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला में। ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स लिटन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? रक्त और लौह की नीति का संबंध किनसे है? लेनिन से, स्टालिन से, बिस्मार्क से या गैरिबाल्डी से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क से। ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की या पोलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड या रूस और जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी रूस और जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? इटली का, इंग्लैंड का, जर्मनी का या पोलैंड का? तो इसका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का। ऑप्शन नंबर सी जर्मनी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या बिहार में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट या अभ्रक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। ऑप्शन नंबर डी अभ्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? टिन की, बॉक्साइट की, मैग्नीज की या लोहा की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट की। ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट की। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।